दोस्त बैठे हैं इधर जो सुन लें, जो लिसानियत शुरू की गई है कि कब्जा नामंजूर, ये सूबाई असेंबली सिंध जो है ये क्या कब्जा करा हुआ है सिंध पे? क्या तुम चाहते हो इस्लामाबाद से आके कब्जा उधर, जो कि तुम लोग चाह रहे थे अभी करने के लिए? ये सिंध के लोग ये कब्जा नहीं होने देंगे। हाँ, हम पाकिस्तान का हिस्सा है, हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझो, ऐसे हालात नहीं पैदा करो कि लोग कुछ और सोचना शुरू हो। पाकिस्तान का हिस्सा समझो, कुछ और सोचने पर मजबूर मत करो। मुराद अली शाह जज्बात में बहुत आगे निकल गए। सिंध असेंबली के फ्लोर से अलहदगी की धमकियां देने लगे। वजीर आला सिंध ने अपोजिशन को मुखातिब किया, बोले हम अक्सरियत हैं, तुम अकलियत हो और अकलियत ही रहोगे। सिंध असेंबली में अपोजिशन शोर मचाती रही, हंगामा करती रही, अरकान धक्कम पेल करते रहे और गवर्नर के एतराज़ात मुस्तरद करके पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली में बल्दियाती तरमीमी बिल मंजूर करवाती रही। The motion is that bill be passed into law. Those who are for the motion may say aye. Aye. And those who are against may say no. Ayes have it, and the bill is passed into law unanimously. वज़ीर आला साहब ने एक बड़ी शर्मनाक स्पीच दी कि जी आप तो माइनॉरिटी में हैं, और न जाने क्या कहा और लिसानी बातें फैलाई, तासुब फैलाया, नफरतें फैलाई। 2013 के बल्दियाती कानून को खत्म किए बगैर निजाम ठीक नहीं होगा। हलीम आदिल शेख ने वज़ीर आला की तकरीर को शर्मनाक करार दिया तो सईद गनी ने जाती हमला कर दिया, बोले कोई एक से ज्यादा शादियां करे तो हमारा क्या कसूर। जाती जिंदगी की वजह से आपको मसाइल पैदा हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है, तो घर में निकालो भाई, गली में निकालो, दीवार पर टक्करें मारो। अगर घर में कोई प्रॉब्लम है किसी के तो उसके हम जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई एक से ज्यादा शादियां कर लेता मेरा क्या कसूर है इसका? जब तक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट इंटैक्ट ना हो तो आम इंतखाबात, कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए बल्दियाती हुकूमत का होना उसको मशरूत कर दिया जाए। बल्दियाती निज़ाम बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका जद्दोजहद का आगाज़ करना चाहिए। सिंध असेंबली पर धरना देना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी का बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ कुल जमाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। आमिर खान ने मुश्तरका करारदाद पेश की, बोले एक तरफा तरामीम को मुस्तरद करते हैं, APC की कमेटी सिफारिशात तैयार करे। खुर्रम शेर जमान ने कहा सिंध हुकूमत सूबे को तबाही की तरफ ले जा रही है। मोहम्मद जुबैर बोले पीपल्स पार्टी की नीयत साफ नहीं, मामला खराबी की तरफ जाएगा। चाहे वो बलूचिस्तान में लोग हों, हमारे पुराने कबायली इलाके के लोग हों, वजीरिस्तान के लोग हों, जिधर भी हों, सबसे हम बातचीत से मसले हल करेंगे। सिर्फ हम जिससे मुफाहमत कभी नहीं करेंगे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए। मेरी हुकूमत इनसे कभी ना इनको NRO देगी, ना इनसे कभी मुफाहमत करेगी। सबसे हो सकते हैं मुज़ाकरात, मगर पैसा चोरी करने वालों से नहीं होगी कोई बात। वजीर आज़म ने फिर दो टोक कह दिया, बोले फैसले वही करूंगा जो पाकिस्तान और अवाम के लिए बेहतर हो। इमरान खान ने मियांवाली में सेहत, तालीम और शाहराहों के तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। खिताब में महंगाई का एतराफ किया, कहा 3 से 4 माह में कीमतें नीचे आ जाएंगी। बदकिस्मती से पाकिस्तान में भी कीमतें बढ़ी, लेकिन इंशाअल्लाह 3 महीने 4 महीने के बाद सारी दुनिया में कीमतें नीचे आ जाएंगी। तो इस वक्त एक मुश्किल वक्त हमें भी और दुनिया को सामना करना पड़ रहा है। और ये चालान कट गया इमरान नियाज़ी के खिलाफ, और ये मैंने नहीं काटा, ये पाकिस्तान की अवाम ने काटा है। इस जालिम हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए हम पूरी जद्दोजहद करेंगे। चालान कट चुका, भागने नहीं देंगे, एहतसाब करेंगे। हमजा शहबाज का वजीर आज़म को जवाब, बोले बनीगाला में बैठकर कहते हैं महंगाई नहीं है, जालिम हुकूमत से जान छुड़वाने के लिए जद्दोजहद करेंगे। एहसन इकबाल बोले जरदारी साहब के बयान को नजरअंदाज करेंगे, हमारा हदफ इमरान खान है। जो भी बयान जरदारी साहब देंगे, हमें किसी के बयानात से खौफ नहीं है, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए हम उसे वेल लेफ्ट ही करेंगे। हमारा हदफ इमरान नियाज़ी है, हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। अगर आप नून लीग के मंसूबे उठाएंगे
तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने तो पाकिस्तान के अंदर पता नहीं क्या क्या कर दिया है, लेकिन वो सारे कागज़ों में है, हम उनको अमली शक्ल दे रहे हैं। नून लीग ने बहुत काम किया मगर सिर्फ कागजों में। वजीर इत्तलात का सियासी हरीफों को जवाब। फवाद चौधरी ने कहा सिर्फ कह देने से कोई मंसूबा मुकम्मल नहीं हो जाता। नून लीग और पीपल्स पार्टी को कराची वालों से ज्यादा कौन जानता होगा। शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पर नैब के हवालात के अंदर ही मौजूद थे, उनसे भी गाहे बगाहे मुलाकात होती रही। नैब का जब नाम ही आता है तो एक कपकपी तारी हो जाती है कि जी अब हमारे साथ पता नहीं क्या होगा। रात को 3-3 बजे, सुबह 4 बजे भी आवाज़ें आती थीं और दुआओं की, और लोग रो रो के अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं। नैब हवालात में लोग खौफजदा रहते थे, रोते थे, दुआएं मांगते थे। नैब के कैदी नंबर 5 के तहलका खेज इंकशाफात। नून लीग के साबिक MP और नैब हवालात में शहबाज शरीफ के पड़ोसी हाफिज नुमान का समा को इंटरव्यू। बताया शहबाज शरीफ को डॉक्टर का कमरा दिया गया जहां बेड भी था। नैब कवानीन को तब्दील ना करना लीगी हुकूमत की गलती करार दिया। मोदी की पॉलिसीज अमन के लिए खतरा है। भारत साजगार माहौल पैदा करे, पाकिस्तान भी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। वजीर आजम ने फिर पेशकश कर दी। अमरीकी सेनेट के वफ्द से मुलाकात में कहा पाकिस्तान और अमरीका को खित्ते में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। अमरीकी सेनेटर्स ने सेक्रेटरी खारजा से भी मुलाकात की। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर नए निज़ाम के तहत होंगे। मेयर बराह रास्त अवाम के वोटों से मुंतखब होंगे। तरक्याती फंड अरकान असेंबली की बजाय बल्दियाती इदारों के जरिए दिए जाएंगे। गवर्नर पंजाब ने दस्तखत कर दिए। चौधरी सरवर ने कहा बाख्तियार बल्दियाती इदारे वजीर आजम का ख्वाब है जो कि पूरा हो रहा है। कराची में 16 साल अरसलान बेकसूर मारा गया। औरंगी टाउन पुलिस के एहलकार ने मुकाबले का ढोंग रचाया। तहकीकाती टीम ने सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। अरसलान और यासिर कोचिंग से बाइक पर वापस आ रहे थे। दोनों के पास असला नहीं था। एहलकार तौहीद ने गोलियां बरसाई। सादा लिबास एहलकार के पास बाइक रोकने का भी इख्तियार नहीं था। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी को बेरहमी से कत्ल करने वाले मुलजिमान का ट्रायल जेल में होगा। फैसला हो गया। प्रोसिक्यूशन अब की तफ्तीश पर मुतमईन। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को ट्रायल में शवाहिद के तौर पर पेश करने की हिदायत। कोयटा में खवातीन की गैर अखलाकी वीडियोस बनाने का शर्मनाक स्कैंडल। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान का मजीद 7 रोज का रिमांड हासिल कर लिया। वाक़े के खिलाफ समाजी तंजीमों का एहतजाज। मुलजिमान को अंजाम तक पहुंचाने का मुतालबा। सीनियर तरीन नदीब यहाँ पे मौजूद हैं और कोई है नहीं। 5-6 बरस पहले मैं PTV गया तो वहाँ पे एक तबला नवाज थे, अल्लाह देता कह ले, फौरी तौर पे जो मुझे लेके गए, कहने के जनाब आपको पता है कि ये हमारे सीनियर हैं। अब बड़े अरसे से काम कर रहे थे। मैंने कहा ये कैसे सीनियर हो गए? कहते हैं ये पड़े पड़े सीनियर हो गए। हम में से बहुत सारे लोग पड़े पड़े सीनियर हो गए। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में आज भी लफ्जों के मोती बिखेरे गए। मुस्तनसर हुसैन तारड़ के दिलचस्प जुमलों ने हाजरीन को खूब हंसाया। बुशरा अंसारी और असगर नदीम ने ड्रामों और फिल्मों की बदहाली पर फिक्र अंगेज गुफ्तगू की। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी भी शरीक हुए। कहा नौजवानों को शिद्दत पसंदी से निकालना होगा, मुतबादिल बयानियां देना होगा। पाक व्यू सिटी इस्लामाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइव इन कॉन्सर्ट जारी। बिलाल खान, आतिफ असलम, अली अजमत आवाज का जादू जगा रहे हैं। लोग भी हम आवाज हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं।
T20 सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का नेशनल स्टेडियम कराची में पहला प्रैक्टिस सेशन। पहला मार्का पीर को होगा। ऑस्ट्रेलियन टीम भी मार्च या अप्रैल में पाकिस्तान का दौरा करेगी। सिक्योरिटी वफ्द का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। हार भी मिली और जुर्माना भी लग गया। एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के हाथों बदतरीन शिकस्त। स्लो ओवर रेट पर इंग्लिश टीम को पूरी मैच फीस भी भरना पड़ेगी। कराकरम, हिमालय, हिंदुकश, हसीन पहाड़ी सिलसिला, जो देखे शहर में खो जाए, और जब तीनों का संगम हो तो नजर हटना भूल जाए। पहाड़ों के आलमी दिन पर बुलेटिन में दिखाएंगे खुसूसी रिपोर्ट। और एक से बढ़कर एक लिबास, दुल्हनें करेंगी किसका इंतखाब। लाहौर में रंगारंग ब्राइडल फैशन वीक का आगाज। मावरा हुसैन, निमरा खान, महरीन सैयद, मंशा पाशा समेत नामवर मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेरे।